आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के रेगिस्तान की और वहां पानी के एक ऐसे कमाल के समाधान की जिसका जिक्र अनुपम मिश्र जी ने अपनी किताब में किया है। ये सदियों से वहां के लोगों की जिंदगी का सहारा रहा है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा इस तस्वीर को देखें। पहली नजर में क्या लगता है? एक छोटा सा कुआं है ना? लेकिन रुकिए, ये वो नहीं है जो दिख रहा है। असल में ये कुछ और ही है। और ये तस्वीर ही हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा सुराग है, एक पहेली जिसे हम मिलकर सुलझाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना सफर और पर्दा उठाते हैं रेगिस्तान के इस मीठे से रहस्य से। जानते हैं कि आखिर ये चीज है क्या और इसका काम क्या है। तो जनाब, इस अनोखी चीज को कहते हैं कुईं। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा, कुआं नहीं, कुईं। ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं है, ये तो कुदरत के एक खास चक्र का फायदा उठाने का तरीका है। तो चलिए कुएं और कुईं का फर्क समझ लेते हैं। देखिए, कुआं जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, उसका मुंह होता है काफी चौड़ा और वो पहुंचता है जमीन के बहुत नीचे उस खारे पानी तक जिसे पाताल पानी कहते हैं। पीने लायक तो बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ है कुईं, एक स्त्रीलिंग शब्द। इसका मुंह होता है एकदम संकरा और ये इकट्ठा करती है वो मीठा पानी जो रेत की नमी में कैद होता है, जिसे कहते हैं रेजानी पानी। और दोस्तों, यही है इसका सबसे बड़ा राज। पर सवाल ये है कि ये कमाल की चीजें बनाता कौन है? आखिर कौन है वो लोग जिनके हाथों में ये जादू है? चलिए मिलते हैं उन उस्ताद कारीगरों से जिनके बिना ये नामुमकिन होता। इन माहिर लोगों को कहते हैं चेलवांजी या चेजारो। और ये सिर्फ मजदूर नहीं है, नहीं, ये तो विशेषज्ञ हैं, अपने काम के माहिर। कुएं खोदने की इस कला को चेजा कहा जाता है और जो ये करते हैं वो हैं चेलवांजी। और ये हुनर किसी किताब में नहीं मिलता, ये तो सीने बसीने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। जरा सोच कर देखिए, जमीन के अंदर जहां गर्मी बढ़ती जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, एक छोटी सी तंग जगह में उकड़ू बैठकर बसोली नाम के एक छोटे से औजार से इंच दर इंच खुदाई करना। और हर पल ये डर कि कहीं ऊपर से मिट्टी ना धंस जाए। इसी से बचने के लिए वो सिर पर एक धातु का टोप पहनते हैं। मतलब ये हिम्मत और हुनर का एक गजब का मेल है। अच्छा, अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर इस कुएं में ये मीठा पानी आता कहां से है? भाई, रेगिस्तान में मीठा पानी, इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले राजस्थान में पानी के 3 अलग अलग रूपों को समझना होगा। हाँ, यही वो सवाल है जो कुएं को इतना स्पेशल, इतना खास बनाता है। और इसका जवाब, मजे की बात यह है कि ना तो सीधा आसमान से आता है और ना ही जमीन के बहुत नीचे से। तो देखिए, राजस्थान में पानी को 3 तरह से समझा जाता है। पहला, पालर पानी। ये वो पानी है जो सीधे बारिश से मिलता है, जो हमें नदियों और तालाबों में दिखाई देता है, सीधा साधा। दूसरा है पाताल पानी। ये जमीन के बहुत नीचे मिलता है, जो अक्सर खारा होता है, कुओं वाला पानी। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी, रेजानी पानी। ये बारिश का वो पानी है जो रेत के अंदर नमी बनकर ठहर जाता है। और यही है कुएं का मीठा अमृत। तो इसका मतलब असली राज आसमान में नहीं, बल्कि रेत के नीचे छिपा है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो जमीन के नीचे चल रहा भूविज्ञान का एक कमाल का खेल है, एक नेचुरल सिस्टम। इस कमाल की चीज का नाम है खड़िया पट्टी। सोचिए, ये जिप्सम पत्थर की एक हार्ड लेयर है, एक पट्टी जो पानी को नीचे जाने ही नहीं देती। और ये जमीन में कोई 15 से 60 हाथ नीचे होती है। ऊपर से तो दिखती नहीं, लेकिन चिलवांजी अपने तजुर्बे से मिट्टी को देखकर ही पहचान जाते हैं कि पट्टी आ गई। और असल में यही खड़िया पट्टी हमारे कहानी की हीरो है। यही वो दीवार है जो ऊपर के मीठे रेजानी पानी को नीचे के खारे पाताल पानी से मिलने से रोक लेती है। तो होता क्या है कि मीठा पानी रेत और इस पट्टी के बीच में नमी बनकर फंसा रहता है और फिर बूंद बूंद करके कुएं में जमा होता रहता है। तो अब ये तो साफ हो गया कि पानी आता कहां से है। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि कुएं का जो डिजाइन है वो इतना सिंपल होने के बाद भी इतना जीनियस क्यों है। सोचिए, इसका मुंह इतना संकरा क्यों होता है? इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली, क्योंकि इसमें दिन भर में बस 2-3 घड़े पानी ही जमा होता है। संकरा मुंह होने से पानी का लेवल थोड़ा ऊपर रहता है और उसे निकालना आसान हो जाता है। दूसरी वजह, रेगिस्तान की गर्मी। जितना छोटा मुंह उतना कम पानी भाप बनकर उड़ेगा। हर बूंद कीमती है भाई। और तीसरी वजह बहुत सिंपल, इसे ढकना आसान है ताकि पानी साफ रहे, सुरक्षित रहे।
और ये लोग इतने समझदार थे कि हालात के हिसाब से डिजाइन भी बदल लेते थे। जैसे अगर कहीं मिट्टी ढीली है, गिरने का डर है, तो कुएं की दीवारों को पत्थर से नहीं बल्कि खींप नाम की एक घास की मोटी रस्सी बनाकर उससे बांध देते थे, या फिर लकड़ी के लट्ठों से। मतलब ये दिखाता है कि ये तकनीक कितनी फ्लेक्सिबल और टिकाऊ थी। लेकिन एक मिनट, कुएं सिर्फ पानी निकालने का एक स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ये लोगों के जीने के तरीके से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। चेलवांजी को जो इज्जत दी जाती थी उसकी एक बहुत खूबसूरत परंपरा थी। नाम था आच प्रथा। इसका मतलब ये था कि कुएं बनाने वाले को सिर्फ एक बार का मेहनताना देकर छुट्टी नहीं कर दी जाती थी, नहीं, बल्कि साल भर हर 30 त्योहार पर, हर शादी ब्याह में उन्हें तोहफे दिए जाते थे। यहां तक कि जब फसल कटती थी तो उनके नाम का अनाज का एक हिस्सा अलग से रखा जाता था। मतलब पहले चेलवांजी का रिश्ता गांव के साथ जिंदगी भर का होता था। वो गांव का एक अहम हिस्सा थे। लेकिन आज के जमाने में ये आज प्रथा लगभग खत्म हो गई है। अब ये रिश्ता सिर्फ काम और पैसे तक ही सिमट गया है। और एक और दिलचस्प बात, कुएं का मालिकाना हक भी बड़ा अनोखा था। देखिए, कुएं होती तो किसी एक की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, लेकिन बनती थी गांव की जमीन पर, जो सबकी होती थी। इसीलिए अगर कोई नई कुएं बनानी है तो इसका फैसला कोई एक आदमी नहीं ले सकता था। पूरा गांव, पूरा समाज मिलकर तय करता था, ताकि पानी का इस्तेमाल हद में रहे। ये कितनी आम बात थी, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। जैसलमेर का एक गांव है खड़ेरों की ढाणी। कहते हैं वहां एक जमाने में एक ही जगह पर 120 कुइयां थीं। 120। इससे पता चलता है कि यह सिस्टम कितना कामयाब था। कल्पना कीजिए जरा, सूरज ढल रहा है और कुइयों के पास मानो मेला लग गया हो। पूरा गांव पानी भरने के लिए जमा होता था, और उस माहौल में घिरनियों के चलने की आवाज, घर लौटते जानवरों के गले की घंटियों की आवाज, सब मिलकर एक अलग ही संगीत बनाते थे। तो ये सिर्फ पानी भरने की जगह नहीं थी, ये गांव का सोशल हब था। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सोचिए, चारों तरफ हरे पानी का समंदर, और उसी के बीच वहां के लोगों ने अपनी अक्ल से चांदी जैसी कीमती मीठी बूंदें जमा करने का तरीका निकाल लिया। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है, आज जब पूरी दुनिया पानी की किल्लत से परेशान है, तो क्या हमें कुएं जैसी सदियों पुरानी समुदाय से जुड़ी इस समझदारी से कुछ सीखने की जरूरत है? क्या ये पुराने तरीके हमारे आज के संकट का जवाब हो सकते हैं?